स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम वन शॉट वीडियो में मोशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करें मोशन होता क्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जर्वर को भी मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है 2,2 पे और 3,3 पे आता है, तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया 2,2 से 3,3, यानी उसने अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया। लेकिन साथ में टाइम भी चेंज हुआ है और टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वर भी है। बच्चों, ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? 0,0 0,0 जो ओरिजिन है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा कि पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक गया है, वो ऑब्जर्वर इसका ग्राफ खींचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसे हम कहेंगे मोशन। अब हम बात करें मोशन कितने टाइप का होता है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम बात करें मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल होती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में फॉलो होती है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप लोग, मान लीजिए कोई 1 आवर में 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर में वो 2 किलोमीटर चलता है, तो दोनों आवर में वो सेम चल रहा है। शुरुआत के 1 आवर में भी 1 किलोमीटर और नेक्स्ट के 1 आवर में भी 1 किलोमीटर, तो उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वल टाइम इंटरवल में। और मान लीजिए अगर ग्राफ इस तरह से है, यहां पे आप देख सकते हैं शुरुआत के 1 आवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, लेकिन बाद के 2 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो गई, ग्राफ स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट का मतलब है कि शुरुआत में वो चलता है, बाद में वो रुकता है, फिर वापस चलता है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, यानी रुक रुक के चलना। तो बच्चों, मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताया। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है? A = v - u अपॉन t। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। तो v - u अपॉन t इज अ एक्सेलरेशन। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। आप मान लीजिए गाड़ी को लेके 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर में पहुंचते हैं, तो 10 तो क्या हो गया आपका u और 20 क्या हो गया आपका v, और जो भी गिवन टाइम आपको क्वेश्चन में होगा उसे आप डिवाइड कर दोगे, इससे निकल जाएगा आपका एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन बताता क्या है? एक्सेलरेशन ये बताता है कि कौन सी गाड़ी कितनी फास्ट है और कौन सी गाड़ी कितनी स्लो है। मान लीजिए कोई गाड़ी अगर कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी चेंज करती है, अगर मान लीजिए टाइम कम है और वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है, तो वो गाड़ी फास्ट है। और कोई दूसरी गाड़ी अगर ज्यादा टाइम लेती है तो वो गाड़ी स्लो है। तो दो गाड़ियों में कंपेयर करना हो तो आप एक्सेलरेशन के पास जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है अपना एवरेज स्पीड। मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं और बहुत सारी डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं अलग अलग स्लॉट में, तो एवरेज स्पीड को क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कितना आप चले हैं और कितने टाइम में।
इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए यहां पे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं और ये 100 किलोमीटर है। अब आपने इस जर्नी को दो पार्ट्स में कवर किया, एक पार्ट था ओ ए और एक पार्ट था ओ बी। ओ ए और ओ बी दो पार्ट्स में आपने कवर किया इक्वल इक्वल। मान लीजिए ये भी 50 किलोमीटर है और ये भी क्या है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। शुरुआत का 50 किलोमीटर आपने 2 आवर में कवर किया और नेक्स्ट 50 किलोमीटर आपने 1 आवर में कवर किया। तो आपने जो फर्स्ट हाफ है वो अलग टाइम में कवर किया 2 आवर, और जो सेकंड हाफ है वो 1 आवर में कंपेयर किया। तो जो टाइम है आपका टोटल क्या है 1 आवर प्लस 2 आवर, टोटल टाइम है आपका 3 आवर। तो अभी हम बात करें कि टोटल टाइम यहां पे ऐड होगा 1 आवर और 2 आवर को अपन ऐड करेंगे, और ऐड करने से जब टोटल टाइम निकलेगा 3 आवर, उसको डिवाइड करेंगे अपन 100 किलोमीटर में। उससे हमें क्या मिलेगा एवरेज स्पीड। अब हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। बच्चों स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर हम स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम वेलोसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। बच्चों ग्राफ दो तरह के हैं, एक तो डीटी ग्राफ और एक वीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ से हमें मालूम पड़ता है कि डिस्टेंस कितनी है और वीटी ग्राफ से हमें मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी कितनी है। अब मान लीजिए डीटी ग्राफ ये रहा और ये रहा वीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ से हम क्या करते हैं एंगल निकालते हैं थीटा, इसे हम एंगल बोलते हैं। एंगल से हमें पता चलता है कौन सी गाड़ी कितनी फास्ट है। मान लीजिए एक गाड़ी है यहां से यहां जाती है ए से बी और दूसरी गाड़ी यूं चलती है ट्रेवल करती है सी तक, तो ऊपर वाली गाड़ी का एंगल क्या है ज़्यादा और नीचे वाली गाड़ी का एंगल क्या है कम। जिस गाड़ी का एंगल कम है उसकी स्पीड भी कम है। और हम बात करें वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में हम क्या निकालते हैं एरिया, और एरिया से हमें क्या मालूम पड़ता है डिस्टेंस। तो दो बातें आपको समझनी है कि अगर डीटी ग्राफ होगा तो आपको डिस्टेंस पता चलेगी, साथ में अगर एंगल ज़्यादा होगा डीटी ग्राफ में एंगल ज़्यादा होगा तो स्पीड भी आइडिया आप लगा सकते हैं, जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। और वीटी ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे, मान लो आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया ए बी सी का, तो ट्राइंगल के एरिया से क्या निकलेगा आपको यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ग्राफ दो तरह के हो गए डीटी एंड वीटी। अब हम चलते हैं मोशन की इक्वेशन की तरफ। मोशन की इक्वेशन को हम ग्राफ की मदद से निकालेंगे। देखिए बच्चों हम मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चल के बी तक आया, पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट चल के बी तक आया, तो यहां पे हम यहां पे इसको मानते हैं यू, और ये पूरा क्या हो गया आपका v, यानी स्टार्टिंग में आप u पे थे, बाद में आप पहुंच गए b पे। तो ये v वाला जो पूरा है ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, और इतना क्या है ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम क्या लगा आपको t। अब हम मोशन की तीन इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी अपन ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके u को यहां भेज दिया और फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गई v इज इक्वल टू u प्लस 80।
अब हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि वीटी ग्राफ का एरिया निकाल के आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम एरिया निकालेंगे, लेकिन बच्चों ग्राफ किस टाइप का है, ग्राफ में एक ट्राइंगल है और एक क्या है, रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एरिया निकालते हैं 1/2 बेस। ट्रायंगल का बेस है t और इसकी हाइट है ये bm। अब हमें bm निकालना है बच्चों, तो ये पूरा v है और ये नीचे वाला u है, तो v माइनस u। अब इसमें हम रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ut। अब हम इसको पूरा वापस से लिखें, s इज इक्वल टू 1/2 t v माइनस u प्लस ut। ये इक्वेशन बन के आई डिस्टेंस। अब हम बात करें कि t को हम v माइनस u को रिप्लेस करेंगे। अभी हमने देखा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम क्या निकलेगा, v माइनस यू अपॉन ए। v माइनस यू अपॉन ए को यहां पुट कर देंगे हम, s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू अपॉन v माइनस यू को हम निकाल लेंगे 80। तो v माइनस यू की जगह अपन कर सकते हैं यहाँ पे 80 एंड t प्लस ut। यहाँ पे s इज इक्वल टू हो गया 1/2 80 स्क्वायर प्लस ut। इसे हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने v माइनस यू की जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया 80 और 80 को यहां पुट कर दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम ट्रेपेजियम का यूज करेंगे। देखिए बच्चों, ट्रेपेजियम के हिसाब से हम देखें, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स, और बीच वाला क्या है, हाइट। फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस v, और हाइट की जगह हम क्या लेंगे, टाइम। s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू t। अब बच्चों वापिस से एक्सेलरेशन की फॉर्मूला के पास चलते हैं, यहां से टाइम निकालते हैं। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आया टाइम v माइनस यू अपॉन ए। इसे पुट करते हैं हम, अब बच्चों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a यहां पे नीचे रखा हुआ है। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a को यहां भेज देंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अभी हमने मोशन की तीनों इक्वेशन पढ़ी। अब हम आपको बताएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी फिक्स इंस्टेंट पे, किसी फिक्स टाइम पे वेलोसिटी। पहले मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी जर्नी की वेलोसिटी। लेकिन अब हम बात करेंगे फिक्स टाइम की वेलोसिटी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, तो 9th के बच्चे 11th में जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt। ये एक डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा, इसमें आपको x की वैल्यू गिवन होगी। 11th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज होंगे, डिफरेंशिएशन को जब आप समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उसे कैसे निकालते हैं। बट अभी डेफिनेशन आप समझे। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी फिक्स टाइम पर, मान लीजिए आप 8 से 9 बजे के बीच में कहीं जाते हैं, तो फिक्स 8 बजे आप कहाँ पे थे, वो होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज मैंने 9th क्लास वालों के लिए एक मोशन पे वन शॉट वीडियो बनाया। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आएगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है। आपका हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।